माय नेम इज़ नीलम मिश्रा। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग। हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे आईएमएफ के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था आईएमएफ के ही बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फंक्शन क्या हैं, एसडीआर के बारे में पढ़ा था, कोटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये जाना था कि कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ है हेडक्वार्टर, कितना स्टाफ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो में आप आइए। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईएमएफ वेरियस लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो आईएमएफ मेंबर कंट्रीज़ को जो लोन प्रोवाइड करता है उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, उन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं बोरोइंग मेथड यूज्ड बाय द फंड। फंड हियर मींस आईएमएफ, यानी कि वो सारे बोरोइंग मेथड जो कि आईएमएफ यूज़ करता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, आईएमएफ लैंड मनी टू मेंबर कंट्री टू हेल्प देम थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस और टू प्रिवेंट क्राइसिस अकरिंग, यानी कि आईएमएफ जो है वो अपनी मेंबर कंट्री को किसी क्राइसिस से बचने के लिए फंड को प्रोवाइड करता है, या तो कोई कंट्री जो क्राइसिस से जूझ रही हो या क्राइसिस आने वाला है, किसी प्रॉब्लम में जाने वाली है कोई कंट्री, तब आईएमएफ जो है वो अपनी मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करता है। ठीक, आईएमएफ ओनली लेंड्स टू गवर्नमेंट, नॉट द प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी। आईएमएफ जो है वो किसी भी कंट्री की सरकार को लोन प्रोवाइड करता है, ना कि किसी प्राइवेट सेक्टर को या सिविल सोसाइटी को। हमको आपको वो लोन नहीं देगा। ठीक है, IMF various lending instruments are tailored to different type of balance of payment needs as well as specific circumstances of its diverse membership। देखिए, IMF के टोटल 190 मेंबर्स हैं, 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उन कंट्रीज़ की अलग अलग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स हैं, कोई किसी की स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज हैं, किसी के कुछ हैं। ठीक है, तो सबकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जिनके थ्रू आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्री की हेल्प कर सके। ठीक है, तो उसी इंस्ट्रूमेंट को हम देखते हैं। फर्स्ट इज स्टैंड बाय अरेंजमेंट। स्टैंड बाय अरेंजमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SBA, जो कि सबसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ असिस्टेंट यूज़ किया जाता है बाय द आईएमएफ। इसका जो टाइम है वो 12 से 18 महीने तक के लिए दिया जाता है ये किसी भी कंट्री को, और इसे कभी किसी सर्कमस्टेंसेज में एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो कि 3 साल तक के लिए। ठीक है, स्टैंड बाय हियर मीन्स सब्जेक्ट टू कंडीशनली अ मेंबर हैज़ अ राइट टू ड्रॉ द मनी मेड अवेलेबल इफ़ नीडेड, यानी कि स्टैंड बाय का मतलब है कि अगर किसी मेंबर कंट्री को फंड की ज़रूरत है, जब भी उसे फ़ंड की ज़रूरत होगी तो उसके पास ये राइट होगा कि वो आईएमएफ के पास जा कर के उसे जितनी ज़रूरत है उतना फ़ंड ले सकता है। ठीक है, तो है ये हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जिसको हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज़ EFF। अब देखिए, EFF जो है स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो था वो हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। जो EFF आया वो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डेवलपिंग कंट्री सफर्स फ्रॉम द क्रोनिक BOP प्रॉब्लम्स विच कुड नॉट बी रेमेडीड इन द शॉर्ट रन। देखिए, कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनकी ऐसी BOP प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं सुधारा जा सकता है, जिन्हें टैकल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को लाया गया। ये इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया 1974 में टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्री नॉट डेवलप्ड कंट्री, ओके, ओवर अ लॉन्गर पीरियड अप टू 3 years, यानी 3 साल के लिए। जो SBA था, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, वो था 12 से 18 महीने तक के लिए दिया जाता था, ये 3 साल तक के लिए दिया जाता था, और इसकी जो पेमेंट करने की डेट थी वो थी 4 से 10 साल तक में इसे पेमेंट करना होगा किसी भी मेंबर कंट्री को। ठीक है, EFF इज डिज़ाइन फॉर इमर्जिंग एंड एडवांस मार्केट इकोनॉमी विद द लॉन्गर टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, यानी जो लंबे समय से बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जिनकी एडवांस मार्केट इकोनॉमीज़ है, उन कंट्रीज़ को ये मोस्टली इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फंड प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए, फिर है फोर्थ PR
PRGF यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, ये आया 1999 में। ये था लो इनकम यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। इसका मेन उद्देश्य था जो वो कंट्री जो ज़्यादा पुअर हैं, जो एकदम गरीब देश हैं, उनकी पॉवर्टी को घटाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट लाया गया कि इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो IMF मेंबर्स हैं वो फंड ले सकें और अपनी कंट्री की पॉवर्टी को थोड़ा सा कम कर सकें। जो ये PRGF इंस्ट्रूमेंट था वो आया था ESAF की जगह। ESAF मतलब इन्हेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम जो चल रहा था उसे रिप्लेस किया गया PRGF के थ्रू। ठीक है, अब नाउ फिफ्थ इज सप्लीमेंट रिजर्व फैसिलिटी। सप्लीमेंट रिजर्व फैसिलिटी जो था इसको सेटअप किया गया 1997 में। अब देखिए, ये इन रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस इन ईस्ट एशिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्री। ये कब लाया गया? जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया ईस्ट एशिया में और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। Under this facility, IMF provide financial assistance to the member country that are experiencing exceptional BOP, यानी कि उन कंट्रीज़ को जो एक्सेप्शनल BOP की प्रॉब्लम्स जिन्हें थी, या सडन लॉस ऑफ मार्केट कॉन्फिडेंस जिनका उनकी करेंसी में डाउन हो गया था, उनके लिए ये लाई गई। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और थी कि कोई भी कंट्री अपने कोटा से ज़्यादा ले सकती है फंड को जितनी उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये भी था, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही था। नाउ नेक्स्ट इज कंटीजेंट क्रेडिट लाइन। कंटीजेंट क्रेडिट लाइन भी जो है वो 1999 में लाया गया to deal with the problem of countries who are anticipating financial crisis that will cause capital outflow on capital account of balance of payment। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट वाली BOP प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इंस्ट्रूमेंट उनके लिए बनाया गया कि जो कंट्री अपने BOP में कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लाए गए जिससे वो जो भी क्राइसिस है उससे बाहर निकल सकें। ठीक है, और इसका भी जो पीरियड ऑफ लोन था वो था 2.5 ईयर्स के लिए। नाउ द 7th पॉइंट इज एमरजेंसी असिस्टेंस। जो एमरजेंसी असिस्टेंस था वो 1962 में आया to help member cope up with the BOP problems arising from sudden and unforeseeable natural disaster। देखिए, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा नेचुरल डिसास्टर आते रहते हैं, कभी फॉरेस्ट का जल जाना या कभी मतलब भूस्खलन हो जाना या और भी चीज़ें होती हैं जिससे कंट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस एमरजेंसी से निकलने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया 1962 में, फिर इसको और बढ़ाया गया 1995 में। ठीक है, तो ये था इमरजेंसी असिस्टेंस। नाम से ही आप इसे याद रखिएगा। देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेट के पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। PRGF और ये तुम्हारा CCL, एमरजेंसी असिस्टेंस, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज़ की जाती है। तो ये आप IMF नाम याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक साइड पे आपको सारी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लिख दिए, दूसरी साइड पे डेट लिख दी, तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी होगी। या एक साइड इंस्ट्रूमेंट लिख दिया, उनका जो मतलब कितने समय के लिए दी जाती है, पीरियड ऑफ टाइम वो है, उनको मैच करने के लिए आ जाता है। कई बार नाम ही पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट नाम तो याद ही रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज द स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। स्टैंड बाय SCF जिसको बोलते हैं, सर्व्स अ सिमिलर पर्पस ऑफ लो इनकम कंट्री। ये भी देखिए सिमिलर पर्पस है इसका कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, LIC जिसको बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी हेल्प करने के लिए बना है। SCF हैज़ अ रीपेमेंट ग्रेस पीरियड ऑफ 4 ईयर एंड मैच्योरिटी ऑफ 8 ईयर्स। देखिए, सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी में मैच्योरिटी का, किसी का पर्पस अलग है। तो यही चीज़ें हमें याद करनी है, एक दूसरे से कंपेयर करिए और इसको याद करते जाइए। द SCF सपोर्ट कंट्री इकोनॉमिक प्रोग्राम एम्ड एट अचीविंग, मेंटेनिंग और रीस्टोरिंग अ स्टेबल सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन। देखिए,
ये जो था ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए था, ग्रोथ के लिए था, और मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया कि जिन कंट्रीज़ को इन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए इस IMF फंड प्रोवाइड करेगा थ्रू द स्कीम ऑफ स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी ECF। जो ECF है वो EFF की ही तरह है, लेकिन EFF जो था वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, 1974 में आया था, और ये जो था ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए था। ये जो स्कीम थी वो आती है हमारे PRGF के अंडर ही, यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी के अंदर ही आती है। ठीक है, अब ये भी था लो इनकम कंट्रीज़ के लिए मीडियम टाइम के लिए, और 3 साल तक मतलब इसे भी बढ़ाया जा सकता है, और जो इसका मैच्योरिटी टाइम है वो है 10 ईयर्स का। नाउ नेक्स्ट इज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। रैपिड फाइनेंशिंग इंस्ट्रूमेंट को हम RFI भी बोलते हैं। प्रोवाइड रैपिड असिस्टेंस टू कंट्री विद अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड, यानी उन कंट्रीज़ के लिए जिन्हें अर्जेंट BOP, जिनकी मतलब प्रॉब्लम अर्जेंट एकदम जिनको अर्जेंट चाहिए, और जो जैसे इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लाइक कमोडिटी प्राइस शॉक, नेचुरल डिजास्टर, डोमेस्टिक फ्रेजालिटीज़, एंड शुड बी रीपेमेंट विद इन 3.25 to 5 years। देखिए इसका जो देखिए नेचुरल डिज़ास्टर, कमोडिटी प्राइस शॉक्स, इन सारी चीज़ों के लिए, और जो अर्जेंट में जिन्हें चाहिए पैसा, और ये मेनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, और इसका जो रीपेमेंट टाइम था वो 3 years के लिए था। और ये जो था, ये जो RFI था वो आया हमारा इसको रिप्लेस करने के बाद, किसको, इमरजेंसी नेचुरल डिज़ास्टर असिस्टेंस ENDA, और जो 2 पॉलिसीज़ थी उनको रिप्लेस किया गया, फिर उसके बाद RFI को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, फिर था हमारा RCF जो था वो RFI की ही तरह था, बस इसमें डिफरेंस ये है कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अपनी किसी भी कंट्री को मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई कंट्री है वो, और फिजिकल, मॉनेटरी, एक्सचेंज इंस्टीट्यूशंस जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती है, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, पेमेंट, क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे ऑपरेशंस के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। और इसमें ये भी आता है हमारा PRGT के अंदर ही, जिसमें हेल्प की जाती है अदर कंट्रीज़ की, मेंबर कंट्रीज़ की, कि वो टेक्निकल असिस्टेंस हमारे IF के थ्रू लें। फंड के साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है टू द मेंबर ऑफ IMF। ओके, तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सारे इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, सभी के नाम, सभी की डेट्स, ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।